आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही समय बाकी है और इस समय सभी पार्टियां पूरी तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन इस बार सभी की नजरें यूपी के लोकसभा चुनाव पर होंगी, क्योंकि जहां एक और यूपी में बनी महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर योगी के साथ यूपी में भगवा ध्वज फहराना चाहती है। आपको बता दें कि इन दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी भी मौके पर मोदी और योगी पर तंज कसने से पीछे नहीं हटते और इसी के चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस में अपने बयान में कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र एक धोखा पत्र है। आपको बता दें कि हाथरस में एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी महागठबंधन से घबरा गई है और इसी कारण से बीजेपी के नेताओं को रात भर नींद नहीं आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को केंद्र के 5 साल के अलावा योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल का भी हिसाब देना होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि लगता है बीजेपी के लोग साल 2014 की बातों को भूल चुके हैं, लेकिन अब तो जनता भी पूछ रही है। बता दें कि अखिलेश यादव ने काला धन, भ्रष्टाचार और किसानों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कहा था कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनकी सरकार में काला धन और भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने देश की सीमा पर खड़े फौजियों की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे देश की सीमाएं फौज की वजह से ही सुरक्षित है, बीजेपी की वजह से नहीं। और देश को अभी बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने आज तक 2014 के संकल्प पत्र के वादे पूरे नहीं किए, ना बीजेपी किसानों की आय दोगुनी की, ना ही आज तक नोटबंदी की उपलब्धि ना बताई और ना बुलेट ट्रेन पर कोई चर्चा की। वैसे अखिलेश यादव ने इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के देवबंद में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था और लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि इस बार सभी मिलकर एक एक चौकीदार की चौकी छीनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन को मिलावट का गठबंधन कहा जा रहा है। ये गठबंधन मिलावट का गठबंधन नहीं है और अब समय आ गया है जब एक नई सरकार और नया प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।